तो जय हिंद बच्चों, मैं हूं सब इंस्पेक्टर अजय। हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। ठीक है, हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है बहुत दिन बाद मेरा वीडियो आ रहा है, लेकिन आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था होम गार्ड के कट ऑफ पर वीडियो बनाने के लिए, तो उसी डिमांड को पूरा करते हुए वीडियो ये वाला वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो हम बात करेंगे पूरे जितने भी डाटा है कि कितने पोस्ट थे, कितना कट ऑफ एक्सपेक्टेड जा सकता है फॉर द मेल एंड फॉर द फीमेल। ठीक है, इसलिए वीडियो में आपको शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को मतलब चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है भाई। चलो एक बार मेरे को बता दीजिए, साउंड क्लियर है क्या, क्विक एंड फास्ट वे में। जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए देखिए, तो होम गार्ड का पेपर हो चुका है, आप सभी को पता है ना। फिजिकल तो पहले ही हो गया था, और फिजिकल में जैसा कि आप सभी को पता है लोगों के बहुत अच्छे नंबर थे। ठीक है, 95 तक के नंबर मेरे को बताया बच्चों ने। ठीक है, इसके अलावा फिर रिटन एग्जाम हुआ अभी, है ना। तो अब बात आता है सबसे बड़ा डाउट आपके मन में कि सर कट ऑफ क्या जाएगा। ठीक है, देखो आपको पता है अब कट ऑफ को हम लोग डिसाइड करने के लिए दो चीजों में बांटना पड़ेगा इसको। क्या दो चीजों में बांटना पड़ेगा? एक करना पड़ेगा मेल सेक्शन और एक करना पड़ेगा फीमेल सेक्शन। आपको पता है बहुत सारे पोस्ट तो केवल और केवल फीमेल के लिए क्या थे, रिजर्व थे, है ना। टोटल 2215 इतना पोस्ट था, है ना। उसमें से 1715 तो केवल फीमेल वाला है ना। इसके अलावा जो बच गया 500 वाला, उसमें भी जो है 500 जो पोस्ट है, इसमें भी जो है कुछ महिलाओं के लिए है और कुछ पुरुषों के लिए है। तो ऑब्वियस ही बात है पुरुष वर्ग में कट ऑफ जो है कंपेयर टू फीमेल वर्ग जो है ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसी आधार पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले मेल की बात करता हूं। देखो ऑब्वियस सी बात है मेल का कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ पोस्ट कम था फॉर द मेल। ओवरऑल पोस्ट बहुत ज्यादा था, लेकिन फीमेल के लिए पोस्ट उसमें बहुत ज्यादा है ना भाई। चलिए क्या बोलो जी? अच्छा, आपको देखने के लाइव आया हूं सर, आई हूं सर, धन्यवाद। चलिए देखिए, तो मेल की बात करें तो वही 4 कैटेगरीज में हम बांट लेंगे। सबसे पहले हो जाएगा जनरल, ठीक है, जिसको आप यूआर बोलते हैं। इसके बाद हो जाता है फिर नेक्स्ट ओबीसी, फिर हो जाता है एससी और फिर हो जाता है एसटी। ठीक है, चलिए देखिए ऑन एन एवरेज बात करें तो मैं एवरेज फिजिकल नंबर की बात करूं, यदि मैं एवरेज फिजिकल नंबर की बात करूं या रिटर्न नंबर की बात करूं, तो देखिए 50% तो पासिंग मार्क्स था इसमें। तो एवरेज यदि हम लोग फिजिकल की बात करें तो लगभग 70 नंबर के आसपास एवरेज फिजिकल आया लोगों का, है ना। इसके अलावा रिटर्न की भी बात करेंगे तो रिटर्न इतना ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप 50 से लेकर 60 नंबर का एवरेज ले सकते हो। ठीक है, दोनों को जोड़ दोगे तो ऑलमोस्ट 120 टू 130 तो ये एवरेज आ रहे हैं मार्क्स, है ना। एवरेज मार्क्स मतलब इन द सेंस किसी को बहुत ज्यादा हाई आए होंगे, किसी को बहुत ज्यादा कम आए होंगे, इन सबको मिला के देखा जाए तो एवरेज इतना स्कोर होता है। ठीक है, अब बात आती है क्या एवरेज में सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, एवरेज में सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कंपटीशन है। 18,000 आई थिंक सो 18,000 के आसपास लोगों ने जो है रिटर्न एग्जाम दिलाया था, है ना भाई। तो 18,000 लोगों ने क्या दिलाया था, रिटर्न एग्जाम दिलाया था। इसमें भी क्राइटेरिया था ना, फिजिकल आप क्वालिफाई होंगे तभी रिटर्न दिलाएंगे। तो उस आधार पर यूआर का जो कट ऑफ है मेल का, ठीक है हम बात कर रहे हैं मेल की ना, ध्यान दीजिएगा। तो मेल का अनुमानता, देखो ये अनुमान के आधार पर बता रहा हूं मैं, 5 नंबर ऊपर ज्यादा हो सकता है। मेरे हिसाब से ये रेंज जो है 150 से 160 के बीच में रह सकता है ना। 155 से 160 हम लेके चलते हैं, 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ओबीसी में वही 5 नंबर कम करेंगे, 150 से 155 का रेंज रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा फॉर द एससी मेल कंपटीशन है, आप जानते हैं 145 से लेकर 150 तक का रेंज रखिए। एंड फॉर द एसटी 140 या 138 से व्हाटएवर, हाँ लगभग। हालांकि देखो फिजिकल में मार्क्स लोगों को बहुत अच्छे थे ना, 95 90 नंबर लाए, इस आधार पर जो है यहाँ पे नंबर ज्यादा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो चलो 140 के आसपास, दैट इज फॉर द मेल। तो ये कट ऑफ अनुमानतः आप लोगों से बात करने के आधार पर जो है मैं देख सकता हूं, जैसा जैसा लोगों ने अपना नंबर बताया है। बहुत सारे वेरियस प्लेटफॉर्म में आप अपना नंबर शेयर करते हैं मेरे को, ठीक है। तो एकेडमी में आप अपना नंबर बताते हैं, तो उसके आधार पर जो है मेरा मतलब मैं जहां तक अनुमान लगा पा रहा हूं ये एक कट ऑफ हो सकता है। ठीक, चलो इसके अलावा हम बात करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फीमेल की। तो फीमेल सेक्शन में आप सभी को पता है, मैं ओवरऑल बता दे रहा हूँ। फीमेल सेक्शन में क्या है ना, 2 क्राइटेरिया था। एक तो प्योरली फीमेल के रिजर्व वाला पोस्ट था,
एक तो ये जो 500 वाला है इसमें भी फीमेल के लिए है, ठीक है, तो हम एक वो वाला ले लेते हैं, तो उसमें तो ऑब्वियस सी बात है कम जाएगा, जनरल, ठीक है, ओबीसी, एससी और एसटी, ठीक है। चलिए, तो यदि हम फीमेल सेक्शंस की बात करें कि फीमेल में कट ऑफ क्या जाने का उम्मीद है, तो आपको पता है फीमेल में थोड़ा कम जाएगा कंपेयर टू, क्योंकि उनके लिए प्योरली रिजर्व था पोस्ट, है ना भाई। तो उसके आधार पर यदि हम देखें तो अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग जनरल फीमेल के लिए ऑलमोस्ट 140 के आसपास का रेंज हम रख सकते हैं। इसके अलावा 135, 135 से 140 ये हो सकता है, 140 से 145 ये हो सकता है। इसके अलावा 120 से लेकर 130 का रेंज ये हो सकता है। तो दैट इज फॉर द फीमेल, है ना, क्योंकि ये 1715 पोस्ट ये तो था ही, प्लस वो 500 पोस्ट में से भी यहाँ यदि 50% निकाल दो तो लगभग 250 के आसपास पोस्ट इधर आ जाता है। तो उस आधार पर ये कट ऑफ जा सकता है फॉर द फीमेल, है ना। तो अगेन मैं बोल दिया 5 नंबर प्लस 5 नंबर डाउन आप कर सकते हैं, है ना भाई, प्लस माइनस 5 नंबर। तो ये एक अनुमान है, इसके आधार पर आप अपना जो है आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं आप शेयर करते रहिएगा, तो और बेहतर जो है हम क्या कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे और एक बेहतर डाटा आपको पेश कर पाएंगे, ठीक है। ये अभी तक के जितने स्टूडेंट्स ने मुझे अपना डाटा सबमिट किया उसके आधार पर जो है मैंने आपको बताया, ठीक है भाई। तो ये एक मोटा मोटी कट ऑफ हो सकता है। हाँ, थोड़ा वीडियो बनाने में मेरे को लेट हो गया क्योंकि संडे ही मेरे को जो है बाहर आने मिलता है जी, अदर डे तो नहीं मिलता है, इसके कारण। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग, तो ये नगर सेना के कट ऑफ पर हम लोगों ने चर्चाएं की। अब देखो आगे आने वाले समय में आपके सामने क्या क्या एग्जाम है ना, उस पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे अभी आरक्षक भर्ती, इसका पेपर होना है सितंबर में, है ना भाई। इसके अलावा आबकारी आरक्षक का है, तो आबकारी आरक्षक तो इसी महीने आप सभी को पता है, मतलब जुलाई में ही है ना, 27 जुलाई। और ये आरक्षक भर्ती सितंबर में। बेटा देखो आरक्षक भर्ती का सिलेबस सेपरेटली, पहले क्या था मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा आ नहीं रहे थे, अभी क्या कर दिया आपको पता है ना, 30 20 30 20 ऐसा, है ना भाई। इसमें रीजनिंग है, यहाँ मैथ्स है, फिर इंडिया जीएस और सीजीजीएस, ऐसा ही है, इंडिया जीएस और सीजीजीएस, ठीक। तो अभी आपको डेडिकेटेड वे में पढ़ाई करना पड़ेगा, डेडिकेटेड वे में इन द सेंस आपको प्रॉपर पढ़ाना पड़ेगा, आप कोई भी पोर्शन छोड़ नहीं सकते। पहले ऐसा था ना कि हम लोग बोलते थे इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छी बात क्या पता है, सीजीजी के जो है ना वो, या सीजीजीएस बोल दीजिए, वो 30 मार्क्स का है, ठीक है, और इंडिया जीएस जो है 20 मार्क्स का है, इंडिया जीएस जो है वो 20 मार्क्स का है। तो 100 नंबर का पेपर होना, माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। तो ये रूपरेखा आपके सामने है। तो आरक्षक भर्ती वाले स्टूडेंट्स आप प्रॉपर पढ़ाई कीजिए, सीजीजीएस और रीजनिंग ये 2 सेक्शन ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, और प्रॉपर जो है आपको क्या करना है, इस पर अपना पकड़ मजबूत करना है ना। और क्लासेस तो चल ही रही हैं, और आप सभी की सुविधाओं के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी क्या किया हुआ है ना, जान तो रहे हो क्या किए हम लोग। कोर्सेज जो है, आप आरक्षक भर्ती का कोर्स आपको ज्वाइन करना है, चाहे आपको आबकारी आरक्षक का कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे आपको एसआई का कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है, इन सब का कोर्स मात्र 199 में है। तो आप आराम से देखो, ये आई थिंक सो दैट इज नॉट, देखो ये हम लोगों ने इसलिए किया ताकि ज्यादा ज्यादा लोग जो है हमसे जुड़ सको, है ना भाई। इसमें तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप लोग को आराम से आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इससे महंगा को तो जियो का रिचार्ज होता है जी, 299 का, है ना, 1.5 GB वाला। आप तो क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसको आरक्षक और आबकारी आरक्षक से लगा। आबकारी आरक्षक का सिलेबस भी अच्छा है बच्चों, देखो। और ऊपर से इसमें क्या है ना, फिजिकल नहीं है, सबसे अच्छा बात ये है। तो जो पढ़ाई पे ध्यान देगा वो बेहतरीन तरीके से इसमें सिलेक्शन लेगा। और मैं बता दूं ये पोस्ट बहुत अच्छा पोस्ट है ना, वर्दी भी मिलेगा, ठीक। हाँ, आरक्षक की तो बात ही अलग है जी। आरक्षक में आप जाएंगे वो ऐसे भी डीएफ का पोस्ट है, तो आप जेडी वाला है ना, तो अब ऐसी बात आपको थाने मिलेंगे, तो वहां पे भाई जनता के बीच में रहोगे तो आपको वैसे ही वर्चस्व अच्छा रहेगा, तो वो तो अच्छी बात है। ये आबकारी आरक्षक का पोस्ट भी बहुत अच्छा है। इसमें भी देखो सीजीजीएस और इंडिया जीएस का ही महत्व है ना। तो इंडिया जीएस और सीजीजीएस क्योंकि 33 नंबर का है,
ठीक है। बाकी मैथ्स रीजनिंग तो कम है ना, मैथ्स 7 नंबर का, रीजनिंग 7 नंबर का, हिंदी 7 नंबर का, और अंग्रेजी 7 नंबर का, और रीजनिंग 7 नंबर का, 7 करके है। बाकी 33 इंडिया जीएस और सीजीजीएस, तो यहाँ पे आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो, तो इस पर प्रॉपर ध्यान दीजिए। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे बात करने थे, एसआई भर्ती पर बहुत सारे आपके डाउट हैं, रोज पूछते हो सर इसका कब होगा पीएसटी। देखो आपने अभी कुछ दिन पहले जो है होम मिनिस्टर का जो है वक्तव्य सुना होगा, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि इतना गर्मी में हम नहीं कराएंगे, तो वही इसीलिए जो है नहीं कराया जा रहा है इतने गर्मी में। तो पीएसटी, अब बरसात चालू हो गया, गर्मी कम हो जा रहा है, तो अब पीएसटी होगा जल्दी, 1 से 2 माह के भीतर आपको जल्दी इसके बारे में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा पीएसटी का। ठीक है। तो पीएसटी होगा, और पीएसटी के लगभग 1 से 1.5 माह या फिर 2 माह हम लोग पकड़े, तो उसके बाद जो है प्रीलिम्स का पेपर हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसको पकड़ कर चलिए, उसी के आधार पर हम इतना मान के चलते हैं कि 2025 के अंत तक जो है हमारा प्रीलिम्स हो जाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा फिर अगले साल फिर आपका मेंस होगा, और फिर उसका फिजिकल होगा, फिर एंड देन आफ्टर इंटरव्यू। आप जानते हो ना बहुत लंबा चरण है इसका, ऐसा ही। लेकिन आप लिटरली समझिए बहुत बेहतरीन पोस्ट है ना। अभी मैं खुद ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वीडियोस देखते होगे मैं डालता हूँ, है ना भाई। चलो, और मेरे से जुड़े रहना आप लोग। ठीक है। मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, और बाकी चैनल में तो आप हैं ही, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे भी हम क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे। ठीक। चलो, क्या बोल रहे हो जी। न्यू सिलेबस आने के बाद कट ऑफ कितना जा सकता है, देखो आरक्षक के कट ऑफ पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। आरक्षक के कट ऑफ पर ना मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद। अभी देखो यार क्या है ना, न्यू सिलेबस आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिलेबस तो वही है ना, सिलेबस थोड़ी नया आया है। नया क्या है आपको पता है, नया आया है उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आया। पहले ऐसा था कि मैथ्स और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन है, कितने नंबर क्वेश्चन आएंगे, ये डिसाइडेड नहीं था। अब उन्होंने डिसाइडेड कर दिया कि 30 20 30 20, तो सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ है, इसमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो चेंज हुआ है। ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात, देखो मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज सीधा सीधा कितना हो जा रहा है, मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज सीधा सीधा जो है 50 नंबर का है। और आपने जनरली में देखा होगा 70 to 80% लोगों का मैथ्स और रीजनिंग वीक रहता है, तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ थोड़ा पहले जितना हम अनुमान लगा रहे थे उसकी तुलना में कम हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, कंपटीशन है क्योंकि 5 नंबर या 5-7 नंबर आप कम मान सकते हैं पहले जो हम लोगों ने कट ऑफ बनाया था वो। ठीक है। चलो, नगर सेना का बता दिया हूं जी, जो बच्चे देर से ज्वाइन किए हैं वो आप बैक जाकर देख लीजिएगा, ये एक एनालिसिस मैंने आपको बताया है। ठीक है। और बाकी और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल मैसेज कर दीजिए। और देखो क्लासेस के लिए आपका जो आरक्षक भर्ती अभी भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो, फास्ट ट्रैक क्लास आरक्षक के लिए 199 में ही कोर्स है, अबकारी आरक्षक के लिए भी 199 में ही कोर्स है, इवन एसआई प्री प्लस मेंस का भी कोर्स जो है वो भी 199 का ही है, समझना। तो आराम से इसको ज्वाइन कर सकता हूँ। फर्दर इंक्वायरी के लिए आपके पास नंबर है 9300999939। ठीक है। बाकी और कोई डाउट होगा तो बात कर लेना, बाकी और कोई डाउट होगा तो मेरे को मेरे इंस्टाग्राम मेरे को मैसेज करना, मेरे को समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। ठीक है भाई। चलो, तो ये जानकारी आप सभी को देना था। ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा समय का अभाव है इसलिए मैं आपसे और बहुत सारे बातें करता बहुत सारे एग्जाम में। ठीक है। और टेंशन मत लो, आरक्षक भर्ती पर भी एक रणनीति वाला वीडियो मैं बनाऊंगा कि कौन से पोर्शन पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। इसके अलावा अभी आप कार्य आरक्षक के लिए भी एक वीडियो में सेपरेट बनाऊंगा, एकेडमी से ही बना दूंगा। ठीक है। तो आप फर्दर जुड़ते रहिएगा। क्या बोल रहे हो जी। लोकेश कितना नंबर आ रहा है साहू जी आपका, 170 नंबर आ रहा है सर। 170 नंबर में होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। 170 नंबर मतलब अच्छा मार्क्स है, 170 मार्क्स अच्छे नंबर है, लगभग होना तो चाहिए ऑलमोस्ट। ठीक है भाई। चलो, तो अनुमानतः आप लोगों ने एक एवरेज जो है कट ऑफ आप लोगों ने देख लिया, एक बार फिर से देख लीजिए कि अनरिजर्व मेल कैटेगरी के लिए वो 155-60 5 नंबर प्लस माइनस लेकर चलते हो। ठीक है। प्लस ही समझो, माइनस तो नहीं होना चाहिए जनरली वे में, तो इसके ऊपर ही आना चाहिए नंबर, तो लगभग होगा। ओबीसी के लिए 150 से 155। ठीक है। एससी के लिए 145 से 150, और एसटी के लिए
40 से 145। फीमेल के लिए थोड़ा सा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा थे, दैट्स वाई ये हम लोगों ने अनुमान लगाया है। तो अभी देखते हैं, है ना, एसटी के लिए। अच्छा ये एक मिनट ना, थोड़ा सा सुधार करिएगा, 125 से 130 के बीच का रखिए और 120 प्लस में एसटी फीमेल का, तो ये एक रूपरेखा हो सकती है। चलिए सभी को धन्यवाद, विदा लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ठीक है, चलो बाकी मैसेज करना, कमेंट करना, मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में करना कमेंट, मैं रिप्लाई कर दूंगा। चलो धन्यवाद सभी को, ज्यादा से ज्यादा सबके साथ बोल दो जय हिंद।